आप सभी जानते हैं कि एग्जाम का डेट आ चुका है जो कि 15 फरवरी से है। आप सभी के माइंड में बहुत सारा उलझन है, बहुत सारा टेंशन है जो चल रहा होगा कि क्या पढ़े ना पढ़े, कैसे पढ़े। कभी फिजिक्स उठाते होंगे तो कभी मैथ उठाते होंगे, कभी बायोलॉजी उठाते होंगे तो कभी संस्कृत उठाते होंगे। सर आपको समझ में ही नहीं आता होगा यार क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा क्वेश्चन याद करें। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इस बोर्ड एग्जाम में आप 90 प्लस मार्क्स लाएं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भाई लाया है इसका सॉल्यूशन। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका भाई आपके पूरे टेंशन को समाप्त कर देगा। दोस्तों ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे स्कोर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम डेट आ चुका है, वो एग्जाम डेट 15 फरवरी से है। आपका बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से है और आपके दिमाग में बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारी टेंशन है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कभी आप मैथ उठाते होंगे, कभी फिजिक्स, कभी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कभी संस्कृत। आपका माइंड काम ही नहीं करता यार क्या पढ़े, और पढ़े भी तो कौन सा क्वेश्चन आंसर याद करें, कौन सा टॉपिक पढ़े जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भाई लाया है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं और पढ़ने का तरीका देखते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन याद करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें कि आप एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। दोस्तों यदि आपके पास 45 दिन है या 60 दिन है या हो सकता है किसी के पास 1 महीना है, तो आप उसी हिसाब से इस रूटीन को सेट करेंगे। मैं यहाँ 45 दिनों का रूटीन सेट किया हूँ और 45 दिनों में स्कोर कैसे आप पूरा कर सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसी को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा समय है तो आप और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा रूटीन को और अपने तरीका से सेट कर लीजिएगा। यदि आपके पास 1 महीना है तो आप वो भी देख लीजिएगा और रूटीन को सेट कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पढ़ने की तरीका पर, क्या पढ़े और कौन सा क्वेश्चन पढ़े। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये पता होगा तो 90% मार्क्स लाना आसान है। अगर आप ये नहीं जानते तो फिर तो आपके लिए एग्जाम पास करना भी मुश्किल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे और आपको किस तरह से एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि 45 दिनों में कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसको चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास 45 डे है यानी 45 दिन और आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जैसे कि मान लेते हैं मैथ का देना है, साइंस का देना है, सोशल साइंस का देना है, हिंदी का देना है, संस्कृत या उर्दू का देना है। ये 5 सब्जेक्ट है आपके पास, इसी का आपको एग्जाम देना है। तो मैं यहाँ पे 45 दिन लिया हूँ। अगर इसको यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूँ तो कट के आया 9, यानी कि आपको क्या करना है, 9 दिन में ये 1 बुक खत्म करना होगा। आपको 1 बुक खत्म करने का 9 दिन टाइम मिला। आपको 9 दिन में 1 बुक पढ़कर खत्म कर देना है। मान लेते हैं आपका 1 बुक में 6 अध्याय है, अध्याय 6 टोटल आपका जो है 6 अध्याय है। अगर उसको 9 से भाग देते हैं तो 66% क्वेश्चन आपको 1 दिन में तैयारी करना होगा। यानी 1 चैप्टर का 66% भाग आपको जो है 1 दिन में किसी भी हाल में पढ़ लेना है। और कैसे पढ़ना है यह भी आपको बताएंगे अभी, कैसे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट को पहले रखना है ये भी देख लेंगे। यानी 1 दिन में आपको कितना 66% चैप्टर पढ़ लेना है 1 दिन में आपको। तो 9 दिन में हमको ये खत्म करना है। अब यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं पहला दिन
मैथ पढ़ें तो मैथ में मान लेते हैं टोटल 6 चैप्टर है। आप जितना चैप्टर है उससे डिवाइड कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कितना दिन में खत्म हो रहा है। मान लेते हैं 6 चैप्टर है तो उसका 66% भाग जो है एक दिन में आपको ये पढ़ लेना। पहला दिन हम पढ़ लिए ये, दूसरा दिन पढ़ लिया आपका सोशल साइंस पढ़ लिया, सोशल साइंस फिर 66%। तीसरा दिन पढ़ लिया साइंस पढ़ लिया 66% पढ़ लिया। चौथा दिन आपका पढ़ लिया क्या, हिंदी पढ़ लिया, और पांचवा दिन उर्दू या संस्कृत पढ़ लिया। इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। फिर जब अगला डे स्टार्ट होगा तो फिर आपको जहां से पढ़े थे वहां को छोड़ के आपको जो है क्या करना है, फिर से मैथ स्टार्ट करना है, फिर सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इस तरह से आपको तैयारी करना है। और आपको बता दें कौन सा क्वेश्चन याद करना है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया हो सबसे पहले आप वो याद करें। उसके बाद जो उससे कम पूछा गया हो वो याद करें। उसके बाद जो सबसे कम यानी एक साल पूछा गया, मान लेते हैं 2000 में ही सिर्फ पूछा कोई क्वेश्चन, 2002 में मान लेते हैं पूछा गया, तो लास्ट में आपको ये याद करना है। सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो याद करना है। उसके बाद उससे कम बार जो पूछा गया वो याद करना है। उससे जो सबसे कम बार पूछा गया है वो याद करना है। और बाकी बात जो सवाल आपके पास बचा जो नहीं पूछा गया है, ये याद करने के बाद अगर टाइम मिले तो जो सवाल नहीं पूछा गया है और आपको जो लग रहा है कि ये पूछ सकता है तो उसको याद करें। पहले आप इतना कवर कर लें फिर उसको याद करें। आप जो भी बुक से या गाइड से जो चीज से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको याद हो तो आप यहाँ पे टिक मारते हुए चलेंगे, क्योंकि बता देते हैं आपको 9 दिन में बुक खत्म करना है, तो टिक मारते हुए चलेंगे जो क्वेश्चन पहले से याद हो तो। और जो क्वेश्चन अगर याद नहीं हो तो उसमें गोल टिक लगा देंगे या स्टार का निशान लगा देंगे जो याद नहीं है। अगर जो 100% याद है तो टिक लगा देंगे, अगर जो याद नहीं था उसको रटना पड़ा और रट के याद हो गया तो अच्छा बात है। अगर याद नहीं हुआ पढ़ के आगे बढ़ गया तो आपको उसमें स्टार या गोल निशान लगा देना है पहचान के लिए जो याद नहीं है। इस तरह से आपको 9 डे फॉलो करना है और आपका सभी बुक 45 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ये खत्म हो जाता है, सेम कंडीशन से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। जो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसको याद करें, जो उससे कम पूछा गया है फिर उसको याद करें, जो सबसे कम पूछा गया उसको याद करें। और याद करते समय एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि जो आपको याद है उसमें सही का निशान लगाएं और जो याद नहीं है उसमें स्टार या गोल निशान लगा दें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा ये हमको याद नहीं है। इसका फायदा आपको आगे पता चलेगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें निशान लगाते जाएं। जब आप इतना तैयारी कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपको याद हो गया, यानी 1 महीना में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों याद करना है। 9 दिन में आपको एक बुक खत्म करना है और एक बुक एक ही दिन में नहीं खत्म करना है। आपको बताएं कैसे पढ़ना है, पहले मैथ फिर सोशल साइंस 66% करके खत्म करना है। इस प्रकार से आपका 9 डे में यानी एग्जाम आने से पहले आपका जो है, देखिए यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाए हैं, 12 तारीख तक आपका जो है क्या होगा, 11 तारीख तक आपका ये सभी बुक पढ़कर खत्म हो जाएगा। और आपको फिर ये भी पता चल गया आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम कैसे दें, और एग्जाम के 3 दिन पहले का प्लान बताते हैं आपको कि आप किस तरह से एग्जाम के 3 दिन से पहले तैयारी करें कि आप अच्छे स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है, ये हम सभी को पता चल गया। अब यहाँ पे रूटीन फॉलो करेंगे। जैसा कि मान लेते हैं 15 तारीख को आपका मातृभाषा है, 16 तारीख को गणित है, 17 तारीख को उर्दू या संस्कृत। इसी तरह से आपका जो भी एग्जाम है तो आप रूटीन फॉलो क्या करेंगे, 12 को आपको 12 से ही मातृभाषा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 12 को पढ़ना है, 13 को पढ़ना है, 14 को और फाइनली 15 को पढ़ना है। और एक बात याद रखेंगे, 12, 13 ये सब जो पढ़ेंगे, 12, 13 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन याद है उसको थोड़ा सा सरसरी नजर से देख लेना है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं देना है, उसको सरसरी नजर से देख लेना है और देख के आगे बढ़ जाना है। बाकी बात यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन याद नहीं था उसको हमें रिवाइज करना है, 12, 13, 14, 15 उससे रिवाइज करना है। इस तरह से तैयारी करेंगे। फिर जैसे ही 13 तारीख आएगा तो 13 तारीख को आपको 2 सब्जेक्ट याद करना होगा। 13 तारीख को आपको देखिए यहाँ पे मातृभाषा भी याद करेंगे और गणित भी याद करेंगे। 14 को भी मातृभाषा फिर गणित और 15 को भी मातृभाषा और गणित पढ़ेंगे। इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर 14 को क्या करना है, आपको
14 को आपको मान लेते हैं उर्दू या संस्कृत है, तो आपको मातृभाषा उर्दू और संस्कृत तीनों पढ़ना है। मातृभाषा उर्दू और संस्कृत तीनों पढ़ना है। फिर 15 को भी मातृभाषा उर्दू और संस्कृत तीनों पढ़ना है। मातृभाषा उर्दू और संस्कृत। 16 को भी मातृभाषा उर्दू और संस्कृत पढ़ना है। बट आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम जिस डेट के ज्यादा नजदीक है उसमें ज्यादा समय देना है। जो लास्ट डेट में यानी दूर है डेट से, तो उसमें आपको कम से कम समय देना है। इससे क्या होगा, आप लगातार 3 से 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप लगातार 3 से 4 दिन एक सब्जेक्ट इस रूटीन के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादातर याद होगा, आपको एग्जाम में ज्यादा याद होगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सेम इसी प्रकार से आगे फॉलो करेंगे। जैसा कि आगे देख सकते हैं कि 18 को तो हॉलीडे है, 15 से आपको पढ़ना है, मातृभाषा भी पढ़ना है, मातृभाषा में ज्यादा ध्यान देना है। फिर 16 को क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मान लीजिए सामाजिक विज्ञान 19 को था मेरा, तो हमको 15 को क्या क्या पढ़ना होगा, 15 को आपको मातृभाषा पढ़ना है जिसमें ज्यादा समय देना है। फिर गणित पढ़ना है, गणित के बाद फिर क्या पढ़ना है हम लोग को, उर्दू या संस्कृत, आपको जो भी एग्जाम हो वो पढ़ना है। इस तरह से आप फॉलो करेंगे रूटीन। अगर आप इस तरह से रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट 3 से 4 दिन तैयारी होगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो एग्जाम आपका जिस डेट के ज्यादा नजदीक आ रहा है उसमें ज्यादा समय देना है, और जो एग्जाम आपका जिस डेट के ज्यादा नजदीक नहीं है, मान लीजिए दूर है, तो उसको कम समय देना है, और जो ज्यादा नजदीक है उसको ज्यादा समय देना है। और 3 दिन के इस रूटीन में आप ये कवर करने की कोशिश कीजिएगा कि ये 3 या 4 दिन जो भी आपके पास है, जैसे 12, 13, 14, 15, 4 दिन हो गया आपके पास। 4 दिन में आपको ये एक बुक, मान लीजिए मातृभाषा का एग्जाम था तो पूरा मातृभाषा देख लेना है, पूरा बुक देख लेना है। अगर आप इस तरह से तैयारी करके जाते हैं तो 100% कहते हैं कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार 3 दिन आप 4 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, लगातार 3 दिन 4 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो आपको ज्यादातर याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जिसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप अपने दोस्त को भी सपोर्ट कीजिए, आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह यह जानकारी से दूर ना रहे और उसे भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमसे रिलेटेड इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस प्यारे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहे।